राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। अभी संडे की शाम है ये, और अभी मैं चाय पी हूँ, और चाय मेरे बच्चों ने बनाया है। आज मेरा फास्टिंग भी है, क्योंकि आज प्रदोष व्रत है। और आप सभी में बहुत सारे प्रदोष व्रत करते भी होंगे, और पता नहीं मतलब कौन करते हैं कौन नहीं, बट बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं। तो अभी उमस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उमस लग रही है। 1 घंटा पहले तो बहुत पानी गिरा है, बहुत बारिश हुई है, लेकिन अभी थोड़ा मौसम हल्का फ्रेश हुआ है। लेकिन फिर भी बादल जैसा दिख रहा है, लग रहा है थोड़ी देर बाद फिर बारिश होगी। और यही है कि बारिश आ रही है, बारिश जा रही है, मतलब कंटिन्यू। कुछ देर खुल रहा है फिर आ रही है। दोपहर में तो मतलब कुछ समय तक नहीं था बारिश। तो आप फ्रेंड्स, आप लोग अपना बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताते रहिए। और जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए फ्रेंड्स। तो आज संडे है, संडे के दिन ऐसा लगता है कि थोड़ा रिलैक्स फील होता है। हाँ, इस चीज़ के लिए कि मतलब नाश्ता वगैरह बनाने का ज़्यादा मतलब भाग दौड़ नहीं होता है, लेकिन आज मुझे था, क्योंकि मेरे पापा जी को गांव जाना था। तो उनकी सुबह जो ट्रेन जो है वो सुबह में थी, तो मुझे सुबह उठना ही पड़ा था। फिर भी आज संडे था, मैं 3:30 में उठ गई थी, और झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद मैं उनके लिए नहाने के बाद नाश्ता वगैरह तैयार की हूँ। तो ये संडे है, बाल धुलना होता है, बाथरूम वगैरह साफ़ करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, करना होता है। तो मुझे लग रहा है कि 7 साढ़े 7 तक वो निकल गए थे नाश्ता करके। में तो मेरा फास्ट ही था, और बाकी बचे 2 बच्चे, तो उन लोग के लिए खाना वगैरह बनाना था। तो चलिए मैं अभी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे जाइएगा, मेरी वीडियो को देखिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, अब शुरू की हूँ कुछ दिनों से, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। कैमरे का एंगल थोड़ा इधर उधर हो जाता है, या फिर बोलने के लिए आदमी मतलब मन में बहुत सारी चीज़ें होती है बोलने के लिए, सोचने के लिए, बट जब कैमरा सामने आता है तो हम बोल नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा ये होता है, लेकिन आप तो सपोर्ट बनाए रखिए, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं भी छत पे हूँ, और बैकग्राउंड साउंड आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते रहिए, और खूब सारा प्यार दीजिए। और संडे को आज मैंने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज संडे को जब सुबह में सारे काम हो गए थे, तो ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं पड़ा है। करने वाली थी बस, बट फास्टिंग था, तो 10 बजे के बाद, 10 बजे से पहले जितना साफ़ सफाई करूँ, 10 बजे के बाद इतना मन नहीं करता है, तो नहीं की हूँ। नेक्स्ट संडे के लिए रह गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं आलू बॉईल कर दूँ, और ये कटहल का बीज है। कटहल का बीज की सब्ज़ी बनती है, जब जो मार्केट में जाए, या फिर आपके यहाँ पे कटहल होता होगा, तो जो कटहल पक जाता है, और इस पके हुए कटहल के कोए में से जो बीज निकलता है, उसकी भी सब्ज़ी बनती है। बट उसका छिलका काफ़ी हार्ड होता है, तो हमें उसे छील के सब्ज़ी बनाना पड़ता है, क्योंकि नहीं छीलेंगे तो पेट वगैरह पकड़ लेगा, और नहीं छीलने पर सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी लगेगी भी नहीं। तो हमें सब्ज़ी छिलके को उतार के बनाना पड़ता है, लेकिन छिलका उतारने में थोड़ा समय लगता है, और मैं काफ़ी जल्दीबाजी में थी कि जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करके पापा जी को मैं नाश्ता दे दूँ, तो अपने हाथ में था नहीं मेरे। तो मैं फटाफट बीज उतार के सब्ज़ी फ्राई करने लगी कि सब्ज़ी मेरा जल्दी से फ्राई हो जाए, और मैं सब्ज़ी में सारे मसाले मतलब मैं डाल दूँ कि झटपट सब्ज़ी बन जाए, जल्दी से बन जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सब्ज़ी में जो भी बेसिक मसाले होते हैं, मैं वही सारे बेसिक मसाले यूज कर रही हूँ सब्ज़ी में। और मैं सब्ज़ी को फ्राई कर रही हूँ, ताकि सब्ज़ी जल्दी से मतलब फ्राई हो जाए, पक जाए, क्योंकि जो ये बीज होता है उसको पकने में भी, उसको गलने में भी समय लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा सब्ज़ी को फ्राई करने में तेज़ी कर रही थी कि जल्दी फ्राई हो जाए। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी लगभग फ्राई अब होने को ही है, क्योंकि सब्ज़ी का जब सब्ज़ी फ्राई होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं कलर कैसे चेंज हो गया, उसमें पानी डाल दें ताकि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए, और जो बीज है वो गल जाए। इधर मैं आटे का डो भी तैयार करने लगी कि आटा मैं गूँथ लूँ, और आटे की पुड़िया मैं फटाफट बना दूँगी। तो मैं सब्ज़ी उसके बाद चेक की, 10 मिनट हो गया था कि सब्ज़ी मेरा तैयार हो गया। आलूदम तो तैयार ही हो गया, लेकिन जो बीज था वो बीज हार्ड होता है, जिसको पकने में थोड़ा समय लगता है। ये कढ़ाई में भी गल जाता है, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन वह समय कम था, तो मैं सोची कि अब इतनी जल्दी में मैं क्या ही करूँ, क्योंकि तो मैं इसको फटाफट एक या कुकर में डाल दी कि 1 या 2 सीटी मैं इसको दिलवा देती हूँ, क्योंकि जैसे 1 सीटी देगा आप सिम करिए, दूसरा सीटी दे या ना दे, तो आप गैस को थोड़ी देर बाद बंद भी कर दीजिए ना, तो सब्ज़ी अच्छे से गल जाता है, पक जाता है। तो इधर मैंने सीटी उटी दिलवा के मैं सब्ज़ी को रेडी कर ली, और इधर पुड़िया बनाने लगी। ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से मतलब मुझे लगता है कि
10 मिनट होते होते सब्ज़ी मेरा तैयार हो चुका था। और ये बीज भी जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से गल चुका था, बिल्कुल अच्छे से पक चुका था। देखिए कैसे एक बार मसलने पर वो कैसे मसला आ गया। तो सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी और मैं फटाफट पूड़ी निकालने लगी कि उनको लेट ना, पापा जी भी हल्ला करते ट्रेन का टाइम हो गया। लेकिन मैं ट्रेन तो देख चुकी थी कि ट्रेन आधा घंटा लेट है, तो आधा घंटा 50 मिनट लेट है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई कि चलो आराम से बना देती है। तो मैं पूड़ी, दही और ये जो सब्ज़ी आलू दम की और कटहल के बीज की मैं उन्हें दी कि वो खा ले, नाश्ता कर ले जल्दी जल्दी फटाफट की और लेट ना हो। आप देख सकते हैं कि मैं साड़ी पहनी हूँ, फिर कुछ नहीं लगाई हूँ कि मुझे लेट ही मतलब हो ना हो। पापा जी जो नाश्ता करके चले गए और छत पे मैंने चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए दाने डाले थे, पूरी वगैरह डाली थी। तो देखिए कबूतर 2 वो आए और 2 कबूतर हैं। तो और उसके बाद बारी आती है, मैं पापा जी के जाने के बाद साड़ी चेंज कर ली। ज़्यादा काम करना होता है तो सूट में फटाफट काम हो जाता है। वैसे मैं साड़ी गाँव में साड़ी ही वेयर करती हूँ, तो साड़ी पहनने में से मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। इधर सारे बेडशीट वगैरह धुलने थे, तो मैं सोची संडे भी है सारे बेडशीट वगैरह धुल के हटा दूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में ना बिल्कुल ये लगता है कि बेडशीट वगैरह चिपचिपा सा लगता है। तो इसीलिए बेडशीट वगैरह चेंज कर दीजिए, धुल जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, तो बिल्कुल मतलब फ्रेश सा रूम लगता है, घर लगता है। और रही बात मौसम की भी, मौसम कभी बारिश आ रहा था ज़्यादा, सुबह तक तो बहुत बारिश हुई है, उसके बाद मौसम थोड़ा फ्रेश दिखा है। मैं बोली चलो कोई नहीं, मशीन में ये जब भी कपड़े सूख जाएंगे तो छत पे फैलाऊंगी, थोड़ी देर में सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो मैं अंदर ही सुखा लूँगी। लेकिन मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि चिपचिपा सा लग रहा है मौसम। और बारिश तो क्या ही कहा जाए, कभी कभी जितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है ऐसा लग रहा है कि बादल ही फट गया है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। तो जहाँ बेड था मैं वहाँ सारे बेडशीट को हटाने लगी। और यहाँ तक कि बाहर मैं जब हॉल में आई तो यहाँ भी जो ये बेडशीट तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसको तो सप्ते में भी, बीच में भी कभी कभी बदलना पड़ता है, क्योंकि गंदा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे कुछ खा के गिरा देते हैं या फिर कलर वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इधर बच्चे वगैरह भी मेरी हेल्प करा रहे थे। तो इस तरह से मैं यहाँ का भी बेडशीट वगैरह मैं सब चेंज कर दी हूँ। अब आती है मेरी रूम की बारी, तो मैं भी अपना रूम का बेडशीट चेंज करके हटा दी हूँ और दूसरा बिछा रही हूँ कि सारे बेडशीट एक बार में मशीन में आ ही जाएंगे, धुला जाए। बाकी सारे और सब कपड़े तो मैं धुल चुकी थी, ऐसे भी मैं सोचती हूँ कपड़े नहाने जाऊँ धुल ले, बट बच्चे तो मैं नहाने के बाद ही धुलते हैं, तो मशीन में डालना पड़ता है। कभी कभी तो नहा के भी जाकर धुल लेती हूँ। और बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद थोड़ा सा धूल वगैरह दिख रहा था, तो मुझे झाड़ू थोड़ा सा करना पड़ा, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा तो सुबह ही कर लेती थी, अच्छे से कर लेती, बट बेडशीट वगैरह चेंज करिए तो धूल उड़ देगा ही, बेडशीट पे जो गंदगी रहेगी धूल वगैरह उड़ता ही है। तो वही थोड़ा बहुत था, तो मैं सोची चलो इसको झाड़ू लगा दूँ। और झाड़ू लगा के तो आप देख ही सकते हैं मैं बिना मन मर्जी खड़े झाड़ू लगा रही हूँ। तो इधर कपड़े वगैरह मेरे धुल रहे हैं, मशीन में डाले हूँ तो कपड़े वगैरह धुला रहे हैं मेरे। तो क्योंकि मैं सोची कि टाइम से सब चीज़ हो जाएगा। क्या मौसम, बारिश का मौसम भी साफ दिख रहा, थोड़ा धूप निकला, तो मैं कपड़े भी फैला दूँ जो धुला गया। तो मैं कपड़े वगैरह भी फैला दी, बच्चे वगैरह भी नाश्ता कर लिए थे। और मैं बार बार बोली थी बच्चों के लिए कि पढ़ने बैठ जाओ तुम लोग, संडे है, थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाओ। बट बच्चे तैयार क्या होते हैं कि नहीं थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले। आप देख सकते हैं जितने ज़्यादा कपड़े दिख रहे हैं, सारे कपड़े मैंने ही फैलाए हैं। और उसके बाद आज प्रदोष व्रत था मेरा, प्रदोष व्रत था, तो मैंने मूंगफली का दाना मखाना फ्राई किया और अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि फास्टिंग में चाय अच्छा लगता है। और मैं मूंगफली का दाना, चाय और हरा मिर्च लेके अपना ये की। तो फिर दोपहर हो गया और मैं सारे कपड़े भी लेके आई कि कपड़े वगैरह ला के फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि बाद में थोड़ा आलस हो जाता है तो नहीं मन करता है फोल्ड करने के लिए। तो कभी कभी तो शाम को भी कर लेती हूँ, बट शाम क्या, ये शाम हो ही गया है, लगभग 4:30-5 बज रहे हैं, बज गए। तो अब दोबारा शाम तो नहीं होगा, तो मैं थोड़ा देर आराम भी की हूँ दोपहर में। तो मैं सोची कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दूँ, जो कपड़े जहाँ के मैं वहाँ रख दूँ। तो अगर मैं नहीं करती फ़ोल्ड, थोड़ा सा पता था कभी कभी कि नहीं ये काम नहीं किया जाए, लेकिन बाद में पता चलता काम इतना बढ़ जाता है, समय भी नहीं मिल पाता है। तो मैं सोची नहीं चलो लगे हाथे में कपड़े भी फोल्ड करके हटा दूँ। लेकिन कपड़े डाली तो उस टाइम तो बारिश नहीं हुआ था, बट बादल भी आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश अब होगा ही। तो मैं सारे कपड़े जो जहाँ के कपड़े हैं वहाँ के कपड़े मैं फोल्ड करके कि वहाँ कपड़े जो है मैं रख दूँ। बेडशीट वगैरह जो अलग रखते हैं तो उसको बेडशीट वगैरह को अलग रख दूँ। बच्चों ने चादर वगैरह भी मशीन में डाल दिए थे। तो इस तरह से मेरा काम जो है वो कि फटाफट अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो देख सकते हो जो बेडशीट है उसके पिल्लो में उसी में डाल के रख दे रही हूँ। इस तरह से काम जो है जल्दी फटाफट आसानी से हो जाए। और बेडशीट निकालने के लिए पिल्लो कवर जब उसमें रहता है तो इधर नहीं होता है। ये तो क्या होता है कि कभी
हम कभी भी कपड़े निकालने जाते हैं, हमें जो अलमीरा होता है तो ना डॉल होता है, अलमीरा होता है, वो एकदम फैल जाता है। इधर से कपड़े इधर से निकाल दे, उधर रख दिए, फिर उसको अच्छे से तह लगाना पड़ता है। तो और इस तरह से आप रखिएगा पिल्लो कवर एक साथ, तो बेडशीट निकालेंगे उसमें पिल्लो भी निकल जाएगा, आसानी से आपका निकल जाएगा। तो सारे काम वगैरह करने के बाद अब तो शाम भी हो गया था, मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द भी हो गया था। तो मैंने बच्चों से भी कहा कि तुम लोग मेरे लिए थोड़ा चाय बना दो। तो दोनों भाई बोलने लगे तुम बना दो, ये बना दो। लेकिन दोनों ने मिल के चाय बनाई। चाय तो बहुत ही अच्छी बनी थी, पर छोटी थी, थोड़ी सी थी, कप में थोड़ा सा चाय था। चाय तो बहुत अच्छी बनी थी। अब कप इतना बड़ा कप में चाय दिया और चाय थोड़ा सा था। तो मुझे चाय पी कर थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हल्की हल्की मेरे सिर में दर्द भी थी, संडे था और हल्की हल्की सिर में दर्द भी थी। तो मेरा इस समय का दिन ऐसे निकला। और शाम को जो है इतनी तेज़ ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ। जैसे मैं चाय की छत पे थोड़ी देर थी, उसके 10-15 मिनट बाद बारिश हो गई। बादल था लेकिन उतना बादल नहीं था कि लग रहा था कि तुरंत बारिश हो जाएगा, लेकिन इतनी जोरों की बारिश होने लगी। उस समय बाद तो लगा कि बादल ही फट गया है, बाप रे गजब की पानी गिर रही थी। तो फ्रेंड्स